खबर मनिका लातेहार से है, जहां पर मनिका में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का भव्य आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा से अवगत कराना और आगामी चुनौतियों के लिए तैयार करना है। सर्वप्रथम भाजपाइयों ने इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया और कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजधानी प्रसाद यादव ने शिरकत किया। यह कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष मनदीप गुप्ता की अध्यक्षता में प्रखंड और जिला स्तर के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित राजधानी प्रसाद यादव ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का सपना तभी पूरा होगा जब हमारा कार्यकर्ता अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएगा। सर्वप्रथम तो पत्रकार बंधु आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल महाप्रशिक्षण अभियान का जो आज हमारे लोहिया भवन मनिका में 24 घंटे के आवासीय प्रशिक्षण जो शुरुआत की गई है, एक कार्यकर्ताओं को दशा दिशा और मनोदशा तय करने के लिए की गई है। क्या कहना चाहेंगे सबसे लोगों को, कार्यकर्ताओं को? लोगों को यही हम कहना चाहते हैं, जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो लक्ष्य है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का जो लक्ष्य है, हमारे भारतीय जनता पार्टी जो शून्य से शिखर तक जो पहुंची है, हमारे भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जनसंघ काल विचारों लोकतंत्र की रक्षा का संघर्ष की है। हमारे 1951 ईस्वी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी, जिसने एक राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित एक वैकल्पिक राजनीतिक मंच प्रदान किया। 1977 में हमारे आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ का भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ था और विभिन्न दलों की इस एकत्रीकरण ने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना को सुदृढ़ किया। आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है वो संस्कारी पार्टी है। हमारे जितने भी बूथ स्तर के अध्यक्ष हैं, बूथ कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मंडल के पदाधिकारी हो, सभी लोग आचरण जो हम लोग देखा जाता है, आप तो अन्य पार्टी की तुलना और हमारे पार्टी की तुलना में आप लोग तो कभी देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने संस्कार, धैर्यवान, दृढ़ इच्छा से काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। यहाँ पे आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को एकात्मवाद, मानववाद की विस्तृत जानकारी हमारे बूथ स्तर तक के भी कार्यकर्ताओं को भी है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित भी किया जा रहा है। हमारे केंद्र सरकार के योजनाओं को बारे में विस्तृत से जानकारी हमारे कार्यकर्ता जमीन तक, बूथ स्तर के कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंचाते हैं। इसीलिए तो आप तो ने देखा हो कि विपक्ष जो कहती है वे कहाँ तक सिमटती है, वो तो देख रहे हैं विपक्ष तो साफ होते जा रही है। हमारे अभी 5 राज्यों में चुनाव है, इसका भी परिणाम आपको खुद देखने को मिलेगा। देखिए, आपको तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव ख़त्म होते ही नेक्स्ट आगामी आने वाले चुनाव के बारे में लग जाती है। हम लोग का चुनाव हर दिन के लिए चुनाव ही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक संविधान है, जब जब नई कमेटी की घोषणा होती है, या वो राष्ट्रीय कमेटी हो या प्रदेश स्तर की हो या जिला स्तर की हो या मंडल स्तर की हो, तब हम वैसे कार्यकर्ता जो नए जुड़ते हैं या नए पदाधिकारी बनते हैं, उन लोगों को हम भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का उद्देश्य क्या है, इसको हम लोग समझाते हैं, ताकि उनको लगे कि आखिर हम भारतीय जनता पार्टी में जुड़कर काम कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो लक्ष्य है, समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका उत्थान करना, इसी को लक्ष्य मानकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। और उसी के निमित्त हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए मार्गदर्शन पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं। इसका उद्देश्य भीड़ जुटाना नहीं है। इस अभियान के माध्यम से कार्यकर्ताओं को क्या यह भी सिखाया जा रहा है कि आम जनता को सरकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला, आयुष्मान का लाभ दिलाने में मदद करें, या यह सिर्फ पार्टी का प्रचार तक सीमित है? ये पार्टी का प्रचार नहीं है। हम आम जो यहाँ पर प्रशिक्षण लेने आए हुए हैं, वैसे सभी कार्यकर्ताओं को ये बताया जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार मोदी जी का जो योजना है वो मिलकर अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का काम करें, ताकि समाज में
अंतिम व्यक्ति पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको माननीय नरेंद्र मोदी जो चलाए गए योजना का लाभ मिल सके। लातेहार से राजीव सोनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।